हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना के तहत आप सभी को प्रोजेक्ट फाइल बनाकर 30 जून तक स्कूल में जमा करनी है। स्कूल स्तर पर इसका मूल्यांकन किया जाकर आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा, जो कि आगामी सत्र के प्रगति पत्रक में अर्थात आपके प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में भी दर्ज होगा। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं को प्रदत्त प्रश्नों के उत्तर एवं फाइल निर्माण के बारे में जानेंगे। अन्य कक्षाओं के वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आमाराइट ग्रीष्मकालीन परियोजना के तहत कक्षा 7वीं में आपको निम्न प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 12 आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लेखन के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। यहाँ पर निम्न कॉलम दिया गया है: क्रमांक, स्वयं का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। कॉलम अनुसार आपको अपने पिता का, अपने दादा का और परदादा का नाम इसमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे कहा गया है कि गांव, शहर, बाजार में मिलने वाले वस्तुओं का नाम एवं उनके मूल्य की सूची बनावे। यहाँ पर आपको दिए गए कॉलम के अनुसार जानकारी इकट्ठी करनी है और इस कॉलम में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया है वस्तु का नाम। वस्तु के नाम में आप किराने के सामान के साथ साथ अन्य सामग्रियों को लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिख दिए हैं। इसी प्रकार से प्रति इकाई किलो / लीटर, यहाँ पर आपको उसका दर लिखना है। जैसे कि रहर दाल का दर होगा 1 किलो। 1 किलो का मूल्य कितना होगा? 80 रुपये है अभी, तो 80 रुपये लिख दिए। और उपयोग क्या आता है? यह उपयोग भोजन के रूप में रहर दाल का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस लिस्ट को बना लेंगे। आप अन्य सामग्रियों की जानकारी इकट्ठी कर कम से कम 15 से 20 वस्तुओं के नाम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है कि विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए कॉलम के अनुसार मैंने कुछ प्रमुख विटामिनों की जानकारी यहाँ पर लिख दी है। इसके साथ ही आप अन्य विटामिन जैसे कि विटामिन के, विटामिन ई आदि की जानकारी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों की जानकारी देवे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फसल लगाई जाती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से मैं 4 फसलों के नाम दे रहा हूँ, जैसे कि धान, गेहूँ, मक्का, चना। तीसरे नंबर कॉलम में आपको इसके उत्पादन का समय लिखना है। उत्पादन का समय मतलब यह फसल कितने दिन में हो जाती है। धान के लिए यह 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में होता है। अंतिम कॉलम में आपको बताना है कि यह फसल रबी फसल है या खरीफ फसल है। तो धान जो है खरीफ फसल है। बच्चों, आपको मालूम है कि जिन फसलों की बुआई हम बरसात के समय करते हैं अर्थात जून जुलाई के माह में करते हैं, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे कि धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का, अरहर, मूंगफली, तिल, है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ की फसलें हैं। उसी प्रकार से जिन फसलों को बुआई हम बरसात के बाद शीत ऋतु में करते हैं उसे हम रबी फसल कहते हैं। जैसे कि चना, गेहूँ, मटर, धनिया, अलसी, सरसों, राई, सूर्यमुखी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 5 में आपसे कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के नाम अंग्रेजी में लिखे। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में व्यवसाय के नाम और उसके साथ साथ अंग्रेजी में व्यवसाय के नाम लिख रखे हैं। आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे कहा गया है कि किन्हीं 10 संचार उपकरण के नाम लिखिए। संचार उपकरण जो कि कम्युनिकेशन में काम आता है। तो यहाँ पर मैंने उपकरण के नाम दिए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, वीडियो कैमरा, मॉडेम, एंटीना, उपग्रह, टेलीविज़न, रेडियो, फैक्स। इसके अलावा भी आप लिस्ट में अन्य नामों को ऐड कर सकते हैं। इन उपकरणों के आपको अंग्रेजी नाम भी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7वां में कहा गया है कि आप अपना स्वयं का आत्मकथा लिखो। तो बच्चों यह आपको स्वयं लिखनी होगी। इसके लिए आप अपनी बड़ों की सहायता लेंगे और अपनी आत्मकथा को लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां में कहा गया है कि प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पौधा लगाना है। वह पौधा कैसा होगा? वृक्षदार प्रजाति का होगा, ठीक है। और इस पौधे को लगाने के बाद आपको प्रति सप्ताह उसकी ऊंचाई नापनी है और नाप करके एक फाइल में उसको लिखकर रखना है। जब स्कूल ओपन हो जाएगा तो उस फाइल को आप स्कूल में जमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां में कहा गया है कि ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम, खिलाड़ियों की संख्या लिखो। यहाँ पर आपको गांव में जो खेल खेले जाते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ गाँव में बहुत सारे खेल होते हैं। हमने भी बचपन में बहुत सारे खेल खेला है। मैंने यहाँ पर 12 खेलों के नाम और उनके खिलाड़ियों की संख्या की जानकारी दी है। आप इसमें इसी तरह से अन्य खेलों के नाम भी ऐड कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में कहा गया है कि कोरोना रोग की जांच की 2 प्रमुख टेस्ट के नाम लिखो। तो यहाँ पर आपको कोरोना जांच की 2 प्रमुख टेस्ट के नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेस्टों के नाम उपलब्ध करा दिए हैं। आप इनमें से 2 को लिख लेंगे। प्रश्न 11वां में कहा गया है कि आप अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह करना है कि अपने मन से 10 प्रश्न आपको बनाने हैं। ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर आपको मालूम नहीं हैं। और प्रश्न बनाने के बाद आप जो है अपने साथियों के साथ मिलकर उनके उत्तर ढूंढकर आपको लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12। बच्चों यहाँ पर आपको अपने परिवार के किन्हीं 3 सदस्यों को अपनी फाइल जो आपने बनाई है उसको दिखानी है और उनसे जो प्रतिक्रिया आपको मिलेगी कि आपका फाइल अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें और क्या होना चाहिए था, उन प्रतिक्रियाओं को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अंत में आप अपना नाम, कक्षा का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका कक्षा 7वीं का फाइल कंप्लीट हो जाएगा।